दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे YouTube चैनल 1V ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आप देखिएगा जो है मापन एवं मात्रक के यानी आप देख रहे होंगे यह मात्रक एवं डायमेंशन यानी यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड क्लास है, जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि हम मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों का हम कैसे मात्रक और बीमा निकालते हैं। आइए इन चीजों को अच्छे से आपको समझता हूँ एकदम अच्छे से, ताकि आपके रेलवे एग्जाम में यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम में अर्थात एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए आपको कभी छूटने ना पाए। आइए मैं अच्छे से आपको सिखाता हूँ। आइए जो मैं बात करता हूँ आज व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक को हम कैसे समझते हैं, इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। वे क्या होते हैं पहले समझ लिया, मैं जो लिखा हूँ कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक मात्रक जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना मूल मात्रक का हम इसको प्रदर्शित कर नहीं सकते। दोस्तों आइए मैं कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं, समझिए। जैसे व्युत्पन्न मात्रक में क्या है, जैसे हमने कहा चाल है, क्या है चाल है, जैसे हमका वेग है, हमका आवेग है ना, वेग है, संवेग है ना, आपका बल है ना, उसके बाद में बल के बाद देखिए कार्य है, उसके बाद देखो पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव है आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैं बताऊं आपसे कि जैसे चाल बराबर, ध्यान दीजिएगा, चाल इसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे क्या होगा, समय। अब देखो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। अब देखिए दोस्तों यही है वो मैटर जिनको मैं समझाना चाहता था। देखिए यही है, ये क्या है, मूल मात्रक है। ये क्या है, ये मूल मात्रक है। ये क्या है, देखिए ये है आपका कौन सा, व्युत्पन्न राशि, यानी ये व्युत्पन्न राशियां हैं। अब ये व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए देखिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ा, ये मूल मात्रक है, मीटर। वहां देखिए लंबाई का मात्रक मीटर था, समय का मात्रक सेकंड था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यानी मूल यानी व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए देखिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए जैसे हमने कहा वेग का, तो वेग बराबर देखिए क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन ना, विस्थापन बटे क्या होगा, समय होता है। देखिए दोस्तों यहाँ विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ आप ये समझिए, यहाँ भी वही चीज है कि देखिए यहाँ भी क्या है, मीटर भी क्या है, मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, और सेकेंड भी क्या है, मूल मात्रक है। तो हमने कहा जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होंगे उनको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी मूल मात्रकों की। बिना मूल मात्रक का हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लूं, जैसे देखिएगा आप यहाँ क्या लिखें, जैसे संवेग मैं लूं, तो देखिए संवेग बराबर आपको पता होगा कि संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है ना, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, आपको पता होगा। अब वेग बराबर होता है, वेग का होता है मीटर, मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। अब देखिए सब इसमें मूल राशियां हैं कि नहीं है, आप देखिए यहाँ देखिए सब मूल मात्रक है कि नहीं है, किलोग्राम ही मूल मात्रक है ना, किलोग्राम का मात्रक है वो केजी है, ये लंबाई का मात्रक मीटर है, जबकि समय का मात्रक सेकंड। देखो तीनों क्या है, मूल मात्रक है कि नहीं है। यानी ये क्या है, ये संवेग क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। यानी व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए या मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी। इसी प्रकार से जितने भी मूल मात्रक हैं, अरे व्युत्पन्न मात्रक हैं, सभी व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। आइए इसी के आधार पे हम व्युत्पन्न मात्रकों, जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं तथा उस व्युत्पन्न मात्रक के द्विमीय सूत्र को अच्छे से समझते हैं। आपको एक मतलब के अच्छे से एक वे में सिखा दूंगा, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप इतना नोट डाउन करिए, मैं आज आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए संवेग क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, और व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए देखिए यहाँ उसका मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ी कि तीनों मूल मात्रक हैं। इससे पहले मेरा एक वीडियो है, जाके आप वहां देख लेंगे, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मैं लगा दूंगा, अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अब पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अभी पढ़ चुके हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, देखिए ये सब बताया ना, सभी सब क्या है व्युत्पन्न मात्रक है। इसी व्युत्पन्न मात्रक को हमें क्या देखना है, इसका बीमित सूत्र, इसका मात्रक। देखिए यहाँ यूनिट प्लस उसका डायमेंशन देखना है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, डायमेंशन और यूनिट। आइए इसको हम अच्छे समझते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक था उसके बीमित सूत्र, यानी यहाँ ड्राइव्ड यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। आइए समझते हैं। यहाँ सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो याद रखिए पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। तो देखिए लंबाई का भी मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर का संकेत हम स्मॉल एम लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ की चौड़ाई का भी क्या होगा स्मॉल एम ही होगा। तो इन दोनों का यदि हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो एम की पावर क्या तो होगा, क्योंकि एक घात इसमें छुपा है, एक घात इसमें छुपा है, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब एक क्या लंबाई मीटर है, तो उसका बीमी सूत्र हम एल से लिखते थे, कैपिटल एल। तो यहाँ क्या होगा, इसका बीमा हम लिखेंगे तो कैपिटल एल से लिखेंगे। यहाँ देखिए एम है, तो इसका एल होता है लंबाई, लंबाई से नापते हैं, ये मीटर है तो इसको एल लेते हैं, तो एल का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर थे एल का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट है, समझ में आ गई। आइए देखिए दोस्तों यहाँ समझता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ करा है आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होता है देखिए लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। ठीक, तो देखिए लंबाई का भी मात्रक क्या होता है, ये मीटर होता है, क्या होगा देखिए यहाँ भी मीटर होता है। अब समझिए क्या होगा, लंबाई का भी क्या होगा मीटर होगा, और चौड़ाई का भी क्या होता है मीटर होता है, और ऊंचाई का भी क्या होगा मीटर। तो मीटर की पावर कितना होता है 3 हो जाएगा। ये लंबाई का होता है, तो ये मीटर क्यूब होगा इसका मात्रक ना, आयतन का मात्रक क्या होगा मीटर क्यूब, और यहाँ देखो क्षेत्र का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी संकेत हम लिखेंगे, इसका बीमा हम लिखेंगे, तो पहले बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ इसका मीटर होता है, मीटर का एल होता है, इसका 3 घात है, 3 घात इसमें चढ़ा। इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए आगे। अब देखिए चार, चार बराबर क्या होता है, तो चार बराबर होता है दूरी बटे क्या होगा समय होता है, दूरी बटे क्या होगा समय होगा। तो यहाँ समझिए, तो दूरी का जो मात्रक होगा वो आप पढ़े होंगे क्या होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर, और जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है सेकेंड होता है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए सेकेंड के ऊपर एक घात छुपा है, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस। तो देखिए इसका अब बीमा लिखेंगे, तो मीटर है लंबाई है, तो लंबाई का बीमा हम एल लिख देंगे, और ये का समय है तो समय का क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर माइनस एक घात है तो यहाँ माइनस एक घात लगा देंगे। मुझे लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट में आ गई। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ देखिए, अब यहाँ का वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे क्या होता है दोस्तों, ये विस्थापन बटे आपका समय होता है, विस्थापन बटे समय लेते हैं। तो यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ समझिए, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा सेकेंड होगा। तो यहाँ देखा इसमें भी एक घात यहाँ छुपा है ना, अब यहाँ भी एक घात छुपा था, यहाँ भी छुपा है, जब इसको ऊपर हम ले जाएंगे देखिएगा ये तो ऊपर ऐसा रहेगा मीटर ही रहेगा ऊपर है, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसका घात चेंज हो जाएगा। तो ये सेकेंड का जो घात है वो क्या होगा इसके ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणाम हो जाएगा, ये पलटेगा तो इसके साथ गुणाम होगा, तो गुणा का चिन्ह लगाए हैं, और सेकेंड की पावर कितना होगा -1 हो जाएगा। इसको सेकेंड इनवर्स भी पढ़ते हैं। इसका भी मिश्र लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में ये लंबाई है, यह मीटर है, तो मीटर का क्या होगा एल होगा, और जबकि सेकेंड है टी होगा, तो टी की पावर कितना होगा -1, तो यहाँ माइनस समझ आ गया। तो देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ देखिएगा दो बीमी सूत्र यहाँ सेम आए, सेम बीमी सूत्र है, याद रखिए पूछा जाता है परीक्षा में कैसे कौन से दो मात्रक हैं, ऐसे कौन सी दो राशियां हैं जिनके मात्रक का बीमी सूत्र। तो देखिए यही दो हैं, एक स्पीड है और वेलोसिटी है, जिनका मात्रक मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड आया है, उसका बीमा भी देखिए सेम है। आइए आगे चलता है। ठीक है दोस्तों, बात करता हूँ देखिए क्या त्वरण का, तो त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन, क्या होगा वेग में परिवर्तन ना, वेग परिवर्तन बटे क्या होगा समय अंतराल, समय अंतराल बोलते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करें वेग परिवर्तन की, तो देखो परिवर्तन का मतलब कुछ नहीं होता, परिवर्तन मतलब चेंजेज, अब वेग तो वही रहेगा, तो वेग का मात्रा ऑलरेडी अब निकाल चुके हैं क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और समय का क्या होता है सेकेंड होता है। तो इसको आगे यहाँ देखें, पहले केवल हमें वेग का निकालना पड़ेगा, तो वेग का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे देखिए सेकेंड समय का क्या हो जाएगा
ये भी सेकेंड हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एक घात छुपा है, यहाँ भी एक घात छुपा है। जब यहाँ नीचे आएगा तो हो जाएगा मीटर और ये सेकंड का घात, ही सेकंड का घात आपस में गुणा करके हो जाएगा सेकंड के पावर कितना 2 हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मीटर इंटू सेकंड वाली घात, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। और इसका भी सूत्र हम लिखेंगे तो देखिए मीटर का हम यल लिखते हैं और समय का कितना लिखते हैं टी लिखते हैं, उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात लगा देते। ठीक है, इस प्रकार से हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्पष्ट है। बात करते हैं देखिए बल का, तो बल बराबर क्या होगा, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे रेखी त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय त्वरण बोलते हैं। तो रेखी त्वरण होता है तो देखिए यहाँ देखो त्वरण का हम देखे हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखो द्रव्यमान का क्या लेंगे हम, यहाँ देखिएगा थोड़ा द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का हम केजी लिखते हैं, आपको पता है। और उसके बाद रेखी त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको एक साथ जब लेंगे तो हो जाए कितना, यहाँ समझ आ गया था, हमें लगता है कि बात आपको इसको समझ आ गई होगी। ये मीटर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं ना, किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड, या इसको लिखना चाहता है और अच्छे से किग्रा इंटू मीटर प्रति कितना हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। और इसको ऊपर अति एक साथ ले जाए तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी हम बीमी सूत्र लिखेंगे दोस्तों। देखिए किग्रा का होता है द्रव्यमान है, हम लिखेंगे, और ये देखिए मीटर लंबाई है इसका एल लिखेंगे, और समय है इसको हम क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, तो इसको -2 समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं भार का, तो भार बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान, क्या होगा द्रव्यमान गुणे रेखी, तो यहाँ रेखी त्वरण होता था, यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। इसका फार्मूला देखिए तो W बराबर होगा, W बराबर M इंटू जी होता है, जबकि यहाँ होता है F बराबर M इंटू ए होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप अच्छे से समझिएगा कि द्रव्यमान का क्या होगा केजी होगा, केजी होगा। त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे रेखी, उसका मात्रक क्या होगा वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको एक साथ लें तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति क्या होगा सेकेंड का स्क्वायर, और इसको एक साथ ऐसे ले जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू ए मीटर इंटू सेकेंड हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेकेंड के ऊपर -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी हम बीमी सूत्र लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो केजी का क्या लिखेंगे, केजी का एम लिखते हैं ना, द्रव्यमान है, मास है, जबकि ये स्मॉल एम जो है वो लंबाई है, उसका एल लिखेंगे, और समय क्या है टी है, तो टी के ऊपर -2 है, तो इस तरीके से -2। एक चीज और दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, लगता है साफ साफ देखिए इनका भी बीमी सूत्र क्या है सेम है, याद रखिएगा। अब देखिए इनका मात्रक भी आपको सेम दिख रहा होगा ना, और उसके बाद देखिएगा इनका जो है फार्मूला अलग है, लेकिन मात्रक देखिएगा सेम है, किग्रा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स और किग्रा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और देखिए बीमी सूत्र समान है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा बीमी सूत्र है, कौन सा मात्रक ऐसा है जिनका बीमी सूत्र जिसका मात्रक सेम है, तो हम दो लिखते चल जा रहे हैं, आपको अच्छे से हमें लगता है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए जो हमने व्युत्पन्न मात्रक लेके आया हूँ क्या है, घनत्व है, संवेग है, आवेग है, पृष्ठ तनाव है और कार्य, ठीक है ना, इतना चीज मैं लेके आया हूँ। अब इसके बारे में ये समझते हैं अच्छे से, आपको देखिए अब बात करते हैं देखिए यहाँ की किसका घनत्व का, तो पहले घनत्व बराबर होता क्या है, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए इसका सूत्र। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। ठीक, तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव्यमान है इस द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी होता है, और उसके बाद जो घनत्व का मात्रक होता है वो क्या होगा मीटर क्यूब में पढ़े हैं, आयतन का सॉरी आयतन क्या होगा मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ क्या होगा मीटर क्यूब हो जाएगा। स्पष्ट हुआ, ये आपका मीटर क्यूब हो गया। जब इसको एक साथ ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर क्यूब, देखो यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर का -3 हो जाएगा। तो इसका बीमी सूत्र भी आप लिखेंगे तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये केजी है तो इसका हमेशा एम लिखा जाएगा, और मास होगा, जबकि लंबाई है मीटर है तो इसका क्या लिखा जाएगा एल लिखा जाएगा, इस पर -3 तक हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये इसका बीमी सूत्र समझ, एकदम आसान समझो आप समझिए। बात करते हैं देखिए संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है वेग,
द्रव्यमान गुणे वेग होगा। इसका फार्मूला देखिएगा, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर फार्मूला समझे तो अब यहाँ देखेंगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा, केजी हो जाएगा। उसके बाद में वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ एक घात छुपा है प्लस में, जब ऊपर जाएगा तो देखिए क्या होगा, केजी हो जाएगा इंटू देखो मीटर ऊपर है ये है, और सेकेंड जो ऊपर जाएगा तो उसका घात चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस पे है तो माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीमी सूत्र देखो, केजी का क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, लंबाई का क्या होगा, एल होगा, समय का क्या होगा, टी होगा, तो इस पर माइनस एक होगा। इस तरीके से आप लगा, इस पर समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखिए किसका आवेग का, आवेग बराबर क्या होगा, देखिए आवेग आई बराबर होता है एफ इंटू क्या होगा, टी से टाइम होता है, बल गुणे समय होता है। याद रखिएगा क्या होगा, हम लिखेंगे बल गुणे समय, बल गुणे क्या होगा, समय होगा, यानी फोर्स इंटू टाइम होगा। जो फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का पहले फार्मूला देखो मैं लिखवा चुका हूँ, आगे क्या होता है, देखिए फोर्स का होगा केजी ना, केजी इंटू मीटर होता है पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। उसके बाद समय का फिर से क्या होगा, समय का सेकेंड होता है। देखिए एक सेकेंड से यहाँ, एक सेकेंड यहाँ घात एक है, देखिए एक घात यहाँ एक इससे कट जाएगा, ठीक है। अब जो कटने के बाद बचेगा वो क्या बचेगा, वो हमारा बचा है केजी इंटू मीटर, एक घात यहाँ दो घात था, एक घात कट गया तो कितना बचेगा, केवल सेकेंड एक घात बचा। जब हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो हम लिखेंगे केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड के पावर माइनस, ठीक है ना, ये क्या होगा, सेकेंड के पावर ये माइनस होगा। तो इसका भी बीमी सूत्र हम लिखेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, केजी का एम लिखेंगे, और देखिएगा मीटर का एल लिखेंगे, समय का क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे ना। आपको बात की समझ में आ गई। आप यहाँ देखेंगे एक चीज आप थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्तों, यहाँ देखिए कि इसका मात्रक देखिए किग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, किग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, इनका बीमी सूत्र देखिए मात्रक समान है तो इनका क्या होगा, बीमी सूत्र भी क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। समझ, ये आपको पूछे कौन सा, संवेग का आवेग का मात्रक और बीमी सूत्र दोनों सेम होगा। आइए देखें पृष्ठ तनाव का, तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होगा, ये होता है बल बटे क्या होता है, लंबाई, बल बटे क्या होता है, लंबाई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए बल का मात्रक आप यहाँ ऊपर देखिए निकाला, क्या बल का क्या होता है, आसानी से आप निकाल लीजिए, होता है केजी इंटू क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बटे ये बल का हो गया, ऊपर ये बल का क्यों निकला इतना, और नीचे लंबाई का क्या होगा, मीटर, ठीक है। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम समझिए कि ऊपर क्या है, ये ऊपर इतना बल का है, नीचे ये क्या है, आपके लंबाई का है। अब देखो जब इनको साथ में लेंगे दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा, देखिए केजी हो जाएगा इंटू मीटर हो जाएगा, और देखिए सेकंड आ जाएगा मीटर के गुणे में, तो मीटर इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको ये मीटर से मीटर पूरा कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या, ये आपका केजी ना, ये आपका जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, केजी बचेगा, और नीचे क्या होगा, सेकेंड का स्क्वायर। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, केजी इंटू सेकेंड के पावर माइनस टू। मुझे लगता है सारी चीजें आपको इस प्रश्न में आ गई। और इसका आखिर बीमी सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका बीमी सूत्र, केजी का कितना लिखते हैं, एम लिखते हैं, और सेकेंड का लिखते हैं टी, दो घात है दो घातों पर चढ़ा देंगे। यही हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा किसका, पृष्ठनाव स्पष्ट हो गया। पृष्ठनाव का फार्मूला देखना चाहते तो टी बराबर होता है एफ बटे एल, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करें, बल का मात्रक क्या होगा, केजी, आपको एकदम जुबान पे रट जाना चाहिए बल का, केजी मीटर, देखो केजी इंटू मीटर पर कितना होता है, सेकेंड का स्क्वायर इंटू इस विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होता है। अब देखिए ये गुणज में है दोनों, तो आपस में गुणा होंगे तो केजी हो जाएगा इंटू ये मीटर मीटर गुणा हो जाएगा तो मीटर के पावर इतना होगा, क्योंकि एक घात यहाँ छुपा है एक घात यहाँ छुपा है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर, जब साथ में लेंगे तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर का स्क्वायर, और सेकेंड वाला देखिए प्लस में है, जब उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुणज में आ जाएगा इसके, और ये माइनस इसका घात हो जाएगा।
तो इसका भी बीमी सूत्र हम लिखेंगे दोस्तों। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, kg का देखिए हम m लिखेंगे और मीटर का क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, 2 घात तक 2 घात चढ़ा देंगे और देखिए समय का क्या लिखेंगे, t लिखेंगे और इसका एक घात माइनस में है तो माइनस का हम कर देंगे। तो इस तरीके से आपको लगता है हमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छे से आप एक बार देख लीजिए ना, हमें लगता है हर एक चीज आपको इस पर समझ में आ जाएगा। आप इतना नोट डाउन करिए, मैं और इसके साथ और अच्छा को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छा इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए भी है और जो आने की संभावना भी, इतना आप नोट करिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगता है इतना आपको समझ में आ गया हो, इतना आप नोट डाउन करिए, ठीक ना। आपको सारी चीज समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप अच्छे से नोट डाउन करिए, इसको नोट बना के अच्छे से एक बार तैयार कर लेंगे। इतना अच्छा समझा गया है, फिर एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो बीमा का बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये बीमा का पहला पार्ट था, तो बीमा का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, बस आपने जरूरत नहीं है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को पूरा देखना है, दोस्तों के पास अपने शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके साथ सपोर्ट करूंगा। आपका परीक्षा निकालने में जितना हमारा प्रयास हो सकता है उतना मैं प्रयास अपने लिए कर सकता हूँ, क्योंकि खुद मैं देखिए 2018 का एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट का मैंने सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड दोनों क्लियर किया हूँ, तो मुझे स्ट्रेटेजी पता है कि मुझे कैसे करना है ना, वो स्ट्रेटेजी मैं कराऊंगा ताकि आपका परीक्षा अच्छे से निकल जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।